दोस्तों, जीवन का हर मोड़ हमें कुछ नया सिखाता है। कभी हम खुशियों से भर जाते हैं तो कभी दुखों का बोझ हमें तोड़ देता है। कभी रिश्ते हमें संभालते हैं तो कभी वही रिश्ते हमें दर्द देते हैं। कभी सपने पूरे होते हैं तो कभी सपनों का टूटना हमें भीतर से खाली कर देता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या जीवन सिर्फ संघर्ष और दुखों का नाम है? क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी हुई है या हम खुद अपना भाग्य बदल सकते हैं? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं भगवद गीता में। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया, उसके हृदय में मोह था, भय था, संशय था। वह युद्ध नहीं करना चाहता था। उसके सामने अपने ही भाई, अपने ही गुरु, अपने ही रिश्तेदार खड़े थे। उस पल अर्जुन टूटा हुआ था। वह हार मान चुका था। वह जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों से जूझ रहा था। और तभी श्री कृष्ण ने उसके कानों में वह दिव्य ज्ञान डाला जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए था। वह ज्ञान था गीता का उपदेश। गीता सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का विज्ञान है। यह आत्मा की भाषा है। यह मनुष्य के भीतर छुपे हुए साहस को जगाने वाला संदेश है। गीता हमें बताती है, जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं हों, यदि हमारा मन स्थिर है, यदि हमारे कर्म सच्चे हैं, तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। आज के समय में भी जब हम तनाव से घिरे होते हैं, जब रिश्तों में विश्वास टूटता है, जब भविष्य अंधकारमय लगता है, तो गीता का ज्ञान हमें रास्ता दिखाता है। क्योंकि गीता कहती है, तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, परिणाम पर नहीं। यानी हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है, फल अपने आप मिलेगा। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भगवद गीता का हर श्लोक मानव जीवन के लिए एक दीपक है। कभी यह दीपक अंधकार दूर करता है, कभी यह दीपक हमें सही राह दिखाता है। आज इस यात्रा की शुरुआत में हम आपको लेकर चलेंगे उस मार्ग पर जहां श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाएंगे कि भी कैसे हर इंसान अपने जीवन को बदल सकता है, कैसे दुख को शक्ति में बदला जा सकता है, कैसे मोह को त्याग कर सच्ची स्वतंत्रता पाई जा सकती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह सिर्फ इतिहास नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। तो चलिए, आइए शुरू करते हैं यह आध्यात्मिक और प्रेरणादायी यात्रा। कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने अपने प्रियजनों को सामने देखा और उसका मन डगमगा गया। उसने धनुष रख दिया और बोला, मैं युद्ध नहीं कर सकता। तभी कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, यह मोह और भ्रम तुम्हें कमजोर बना रहा है। जिसका जन्म हुआ है उसका अंत निश्चित है। जो आज तुम्हारे सामने खड़े हैं वे शरीर रूप में बदलेंगे, लेकिन आत्मा अमर है। संदेश: जीवन में जब हम मोह में फंसते हैं तब निर्णय लेने की शक्ति खो देते हैं। मोह को त्याग कर ही साहस जन्म लेता है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। तलवार इसे काट नहीं सकती, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। संदेश: जब हमें यह समझ आ जाता है कि आत्मा अमर है, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और निर्भय मनुष्य ही महान कर्म करता है। अर्जुन ने कहा, मैं अपने बंधुओं को कैसे मारूं? कृष्ण ने उत्तर दिया, पार्थ, तुम्हारा धर्म है न्याय और धर्म की रक्षा करना। कर्तव्य से पीछे हटना पाप है। कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है। संदेश: जीवन में कर्तव्य को निभाना ही सच्चा धर्म है, चाहे स्थिति कैसी भी क्यों ना हो। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। फल की चिंता करने वाला कभी शांति नहीं पाता। संदेश: हमें अपनी पूरी शक्ति से कर्म करना चाहिए। सफलता और असफलता का निर्णय ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, युद्ध करो लेकिन संभव से। जीत मिले या हार, सुख मिले या दुख, इन दोनों में समान रहो, यही योग है। संदेश: जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी सफलता है। कृष्ण ने कहा, यदि कोई मनुष्य अपने मन पर विजय पा ले तो वही उसका सबसे बड़ा मित्र है, और यदि वह अपने मन को वश में न रख पाए तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। संदेश: मन पर नियंत्रण ही जीवन का सबसे बड़ा युद्ध है। कृष्ण ने कहा, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब बुद्धि नष्ट होती है तो मनुष्य का विनाश निश्चित है। संदेश:
क्रोध हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। संयम ही सबसे बड़ी शक्ति है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो मनुष्य कर्म तो करता है लेकिन आसक्ति नहीं रखता, वह सच्चा योगी है। वह समाज के लिए भी उपयोगी है और स्वयं के लिए भी। संदेश: कर्म करते हुए आसक्ति का त्याग करना ही कर्म योग है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो मनुष्य कर्म तो करता है लेकिन आसक्ति नहीं रखता, वह सच्चा योगी है। वह समाज के लिए भी उपयोगी है और स्वयं के लिए भी। संदेश: कर्म करते हुए आसक्ति का त्याग करना ही कर्मयोग है। कृष्ण बोले, जो मनुष्य मुझे प्रेम से एक फूल, एक पत्ता, जल या फल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। संदेश: सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ही जीवन का मार्ग सरल होता है। कृष्ण ने कहा, मैं ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कारण हूं। मुझसे ही सब उत्पन्न होते हैं और अंत में मुझ में ही लय हो जाते हैं। जो इसे समझता है वही मुझे सच्चे हृदय से भजता है। संदेश: जब हम जीवन में हर क्षण ईश्वर को याद करते हैं तो हमारे भीतर शक्ति, साहस और शांति अपने आप उतर आती है।